नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के यहाँ पर वृंदावन योजना में शुरू हो रही यहाँ पर 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पीएम मोदी ने यहाँ पर सबसे पहली ग्लोबल ट्रेड शो का यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रदर्शनी का भी भ्रमण किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर यूपीजीआईएस 23 के यहाँ पर माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रस्तावित निवेश न सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति देगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन का जरिया बनेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर सपनों को भी साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेशकों के यहाँ पर इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में 22 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्रगति के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार के विजन को यहाँ पर साझा करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर यूपीजीआईएस में यहाँ पर 40 देशों से 400 से भी अधिक डेलीगेट्स यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विदेश से भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7.12 यानी का जो है करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। देश के यहाँ पर विभिन्न हिस्सों में 10,000 छोटे बड़े निवेशक यहाँ पर महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। और जब बात लक्सर की करेंगे, आपको यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में यहाँ पर बेरोजगार युवकों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किए जाने की यहाँ पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर धामी सरकार ने राज्य में यहाँ पर हालात खराब कर दिए हैं। बेरोजगार युवकों पर अपनी यहाँ पर जायज मांगे जो लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है और उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उनके सपनों को कुचलने का भी काम कर रही है सरकार। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस बेरोजगारों के साथ खड़ी है। लक्सर में अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर लक्सर के यहाँ पर भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन के यहाँ पर जांच के लिए खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और साथ ही तहसीलदार हरिद्वार रेखा आर्य के नेतृत्व में यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम ने भोगपुर स्थित यहाँ पर अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर दुर्गा स्टोन करेश्वर के पीछे खुदाई किया गया गड्ढा मिला है जिसमें यहाँ पर अवैध खनन किया गया था। इसको लेकर दुर्गा स्टोन करेश्वर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको यहाँ पर प्रदेश की धामी सरकार इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यहाँ पर अपना बजट का पिटारा खोलने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के पदाधिकारी बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लक्सर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडी ने किसानों के यहाँ पर बजट पर चर्चा कार्यक्रम में मंथन किया, सुझाव भी लिए। कार्यक्रम में यहाँ पर कुल 3 किसानों ने यहाँ पर अपने सुझाव दिए। किसानों ने यहाँ पर सुझाव देते हुए कहा है कि सबसे पहले सरकार किसानों के लिए बजट में गन्ने का मूल्य घोषित करे। किसानों ने कहा है कि यहाँ पर केंद्र में जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों के गन्ने मूल्य घोषित नहीं किया गया और सीजन खत्म होने को है। वहीं एक किसान ने तो यहाँ पर बजट पर चर्चा कार्यक्रम में माइक पकड़ते आने वाले यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का विरोध किया और साथ ही कहा कि यहाँ पर यह पार्टी निशंक के यहाँ पर चेहरे को नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर पार्टी को परिणाम हरिद्वार लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। और देहरादून में जेल लोक सेवा आयोग समेत यहाँ पर कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कल पुलिस ने यहाँ पर जबरन उठा लिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी कर रही युवा राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी भर्ती घोटालों की यहाँ पर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो शक्ल से स्मार्टनेस नहीं बल्कि काम में स्मार्टनेस दिखाइए। युवाओं को कहना है कि यहाँ पर इन सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के गांव मरवा की, जहां पर ग्राम मरवा में विधायक निधि से यहां पर प्रस्तावित बड़ी लाइट का सुचारू रूप से उसको चालू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जिसका संचालन गांव के वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हमीद और साथ ही शाहिद हाजी नसीर, साहिब मलिक, मुबारक मलिक, मुजाहिद अन्य यहां पर जिम्मेदार लोगों ने यहां पर संयुक्त रूप से उसका संचालन किया है। इसके लिए यहाँ पर विधायक को भी धन्यवाद यहाँ पर दिया है और साथ ही कहा कि इस पूरे काम को लेकर विधायक धन्यवाद के पात्र हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर इसके सफल संचालन से समस्त ग्रामवासियों को लाभ होगा।
आगामी दिनों में यहाँ पर ग्रामवासियों को ऐसे ही सुविधा मुहैया होती रहेगी। और चलिए बात अब बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के हरवेली के पास गंगनहर की करेंगे, जहां पर गंगनहर के पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ा। बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता नहर में गिर गई थी। गोताखोरों की टीम युवती को तलाशने में जुटी रही। मौके पर पहुंची यहां पर एसपी दिनेश सिंह और साथ ही एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव निवासी जिजा अपनी साली रेप पीड़िता के साथ मेडिकल प्रशिक्षण कराकर घर वापस लौट रहा था और हरेवली के पास यहां पर गंगनहर के पुल पर बाइक का संतुलन बिगड़ने पर बाइक पर सवार युवती रेप पीड़िता गंगनहर में गिर गई थी, जिसको लेकर सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।